बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर एक बेगुनाह कैदी के ज़िक्र के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने परवेज़ रियाज़ुद्दीन ख़ान के बारे में आपको बताया था, जिनके साथ आसिफ़ बशीर ख़ान को भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। आइए जानते हैं कि आसिफ़ बशीर ख़ान कौन है और इनके ख़िलाफ़ क्या क्या केस है। आसिफ़ बशीर ख़ान, जिनका ताल्लुक़ जलगांव से है और जिनकी उम्र 47 साल है, वो इस वक्त पूना की येरोड़ा जेल में कैद है, जिन्हें 7/11 बम ब्लास्ट केस में फांसी की सज़ा मिली है। आसिफ़ बशीर ख़ान पर पुलिस ने 4 मुकदमे दर्ज किए हैं। पहला मुकदमा 1999 का है, जिसमें पुलिस का ये कहना है कि कुछ बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स सिमी के नाम पर वो लोग तकसीम करना चाह रहे थे और दो मज़हब के दरमियान नफ़रत फैलाना चाह रहे थे, इसलिए सेक्शन 153A के तहत वो मुकदमा दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा 2001 का है, जिसमें IPC की मुख्तलिफ़ दफ़ात के साथ सेक्शन 120B का भी ज़िक्र है और ये परवेज़ के साथ उनका ये मुकदमा चला, जो हाल ही में जिसको बरी कर दिया गया। तीसरा मुकदमा 2006 का है। 2006 के 2 मुकदमे हैं और दोनों ही का ताल्लुक़ बम ब्लास्ट से है। पहला बम ब्लास्ट का केस है 11 जुलाई 2006 मुंबई की लोकल ट्रेनों में जो 7 बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें आसिफ़ को एक प्राइम एक्यूज़ के तौर पर गिरफ़्तार किया गया और उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई। दूसरा मुकदमा मालेगांव के अंदर 2006 में जो कब्रिस्तान के अंदर और जो बम ब्लास्ट हुए थे, उसमें भी आसिफ़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया था। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने RDX सप्लाई किया है और इस केस की साजिश में वो बराबर के हिस्सेदार हैं। चुनांचा उस केस में अरेस्टिंग के बाद हम जानते हैं कि वो मुकदमा मुसलमानों के एहतजाज के बाद CBI को गया और उसके बाद NIA को गया और उस केस में आसिफ़ ख़ान के साथ दीगर लोगों को भी बेल मिल गई और बाद में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन बाद में जो सैफ़रॉन टेरर के कुछ हिंदू एक्टिविस्ट को उस केस में अरेस्ट किया गया, उन लोगों ने इनकी बेल और इनके डिस्चार्ज को चैलेंज किया और बॉम्बे हाई कोर्ट में वो मुकदमा आज भी वो चैलेंज पेंडिंग है। तो कुल ये 4 केसेस हैं जिनमें आसिफ़ ख़ान को गिरफ़्तार किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो है ट्रायल चलाया गया। आइए हम जानते हैं कि 1999 का जो केस है बाबरी मस्जिद पोस्टर का, वो क्या था। पुलिस का ऐसा कहना है कि उन्हें ख़बर मिली खबरियों के ज़रिए कि शकील हन्नान नाम के एक शख्स के घर में कुछ पोस्टर्स है जो वो मुसलमानों में तकसीम करने वाले हैं और जिसकी वजह से मुसलमानों के जज्बात भड़केंगे और लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा। चुनांचा इस खबर के मिलने के बाद पुलिस ने शकील हन्नान के घर पर छापा मारा और पाया कि वहाँ आसिफ़ ख़ान मौजूद है और तलाशी के बाद उन्हें बहुत सारे बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स, बैनर्स और स्टिकर्स उनको मिले। उसके बाद हम देखते हैं कि शकील हन्नान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है और चार्जशीट फ़ाइल होती है और शकील हन्नान के ख़िलाफ़ केस चलता है ट्रायल कोर्ट के अंदर। पुलिस का ये कहना है कि चूँकि आसिफ़ ख़ान वहाँ उस वक्त गिरफ़्तार नहीं किए गए थे, वो मफ़रूर थे, इसलिए सिर्फ शकील हन्नान के ख़िलाफ़ केस चला और केस चलने के बाद 2007 में शकील हन्नान को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया। उसके बाद 2006 में जब आसिफ़ बशीर ख़ान को बम्बई की लोकल ट्रेनों में अरेस्ट किया गया, तो उसके बाद उनका ताबा या उनकी जो कस्टडी ली गई जलगांव केस के अंदर और 1999 के उस केस में उनको गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद उनका मुकदमा चलता है, चार्जशीट फ़ाइल होती है, उनको बेल मिल जाती है। लेकिन चूँकि वो दूसरे केसेस के अंदर भी गिरफ़्तार थे, इसलिए वो जेल से बाहर नहीं आते। जब केस चलता है आसिफ़ ख़ान के ख़िलाफ़, तो एक मुस्लिम कांस्टेबल अकबर ख़ान पठान को गवाही के लिए कोर्ट में बुलाया जाता है, जो ये गवाही देता है कि जिस वक्त छापा मारा गया उस वक्त आसिफ़ ख़ान भी वहाँ मौजूद थे और वहाँ पर बाबरी मस्जिद के बहुत सारे पोस्टर्स पुलिस ने ज़ब्त किए थे। और उसकी गवाही के बाद पुलिस ये कहना चाहती है कि चूँकि ये जो कांस्टेबल है अकबर ख़ान पठान, ये मुसलमान है, इसलिए वो किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ झूठी गवाही क्यों देगा, तो उसकी गवाही सच्ची है, इसलिए आसिफ़ बशीर ख़ान को सज़ा मिलनी चाहिए। उसके बाद वकीलों का ये कहना था कि जिसके घर से पोस्टर्स बरामद हुए हैं शकील हन्नान, उनको अदालत ने बरी कर दिया है, तो सिर्फ़ आसिफ़ ख़ान को वहाँ मौजूदगी में या वहाँ पाए जाने पर हम अदालत सज़ा कैसे दे सकती है। चुनांचा वकीलों का ये कहना था कि उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाना चाहिए, जैसे कि शकील हन्नान को बरी किया गया।
जज का ये कहना था कि जो पोस्टर्स मिले हैं वो बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से हैं और वो मुसलमानों के जज्बात का इजहार करते हैं और इसमें किसी दूसरे मज़हब के को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। जज ने सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले का हवाला दिया। केस का नाम है बिलाल अहमद कालू वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। ये 1997 का फ़ैसला है, जिसमें ये बात कही गई है कि सेक्शन 153A लगाने के लिए इस बात की ज़रूरत है कि कम से कम दो मज़हब के लोगों के अंदर नफ़रत फैलाने वाली बात या प्रिंटेड मटेरियल होना चाहिए। लेकिन जो बाबरी मस्जिद के पोस्टर्स मिले हैं उसमें किसी भी गैर मज़हब या किसी हिंदू लफ्ज़ का जिक्र नहीं है और हिंदू मज़हब के बारे में कोई ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, इसलिए इस केस में सेक्शन 153 आयद नहीं होता। चुनांचा जज का ये भी कहना था कि जो पोस्टर्स जब्त हुए हैं वो पोस्टर्स किसने छापे और कहाँ से आए, पुलिस ने इसकी तफ्तीश नहीं की। उन पोस्टर्स पर दिल्ली का एड्रेस लिखा हुआ था, लेकिन पुलिस ने दिल्ली जा कर के कोई तफ्तीश नहीं की। चुनांचा 2015 में जजमेंट आता है और आसिफ खान को उस केस से बरी कर दिया जाता है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि आसिफ खान के ऊपर ये जो दो पुराने केस थे सिमी के नाम पर, एक केस 1999 वाला बाबरी मस्जिद पोस्टर वाला और दूसरा केस 2001 वाला कश्मीर जाकर कुछ लड़कों का मिलिटेंट ट्रेनिंग हासिल करने वाला, इन दो केसेस की बुनियाद पर पुलिस ने 7/11 बम ब्लास्ट केस में आसिफ खान को अरेस्ट किया। ना सिर्फ अरेस्ट किया बल्कि इस केस में 7/11 ब्लास्ट केस में MCOC जैसा काला कानून भी उन पर आयद किया। कानून ये कहता है कि पिछले 10 सालों में किसी मुलजिम पर कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी अगर है तो उसकी बुनियाद पर, ये दो केसेस है कम से कम, तो उसकी बुनियाद पर MCOC अप्लाई किया जा सकता है और इन दो केसेस की बुनियाद पर आसिफ खान के ऊपर MCOC अप्लाई किया गया। लेकिन आप देखिए कि ये दोनों केस झूठे साबित हुए और इन दोनों केस से आसिफ खान को जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन अभी तक 7/11 बम ब्लास्ट केस में मौका अप्लाई है और उसके तहत इनको फांसी की सज़ा दी जा चुकी है। लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि हाई कोर्ट के अंदर ये दोनों एक्विटल की बुनियाद पर फ़ायदा हो सकता है और 7/11 बम ब्लास्ट केस से मौका जो है हट सकता है। सवाल ये है कि जब पुलिस तीन केस में किसी को झूठे तौर पर फंसा सकती है और सालों साल उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दायर कर सकती है, तो क्या पुलिस उसी शख्स को चौथे केस में गिरफ़्तार नहीं कर सकती? हमारा कहना यह है कि जिस तरह ये तीनों केस झूठे थे जिसमें आसिफ बशीर खान रिहा हो चुके हैं, बरी हो चुके, उसी तरह 7/11 बम ब्लास्ट भी गलत है जिसमें उनको जो गलत सज़ा मिली है और उनको रिहाई होनी चाहिए। मैं आसिफ बशीर खान का बेटा सज्जाद आसिफ खान। महाराष्ट्र पुलिस ने मेरे अब्बू को 3 झूठे केसों में फंसाया। इस वजह से 2006 से मेरा अब्बू जेल में कैद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजले से और हमारी दुआओं से मेरे अब्बू 2 केसों में बाइज्जत बरी हुए। अल्लाह की ज़ात से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरे अब्बू आगे ही केस में भी हाई कोर्ट से बाइज्जत बरी होंगे।